नमस्कार। एक बार की बात थी कि गौतम बुद्ध जी अपने सारे शिष्यों को लेकर के बैठ करके उनको प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो बेचैन था। उन्होंने बताया कि एक सेठ था जिसने बहुत धन बहुत पैसा कमाया लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। मन हमेशा विचलित रहता था, बहुत परेशान रहता था और सोचता था कि मेरा मन क्यों नहीं शांत रहता, मेरे पास सब कुछ होता है। तभी किसी ने बताया कि पड़ोस में एक संत आए हुए हैं, वो ऐसी सिद्धि दे देते हैं जिससे लोगों के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तुमको उससे मिलना चाहिए। उस सेठ उनके पास जाता है, प्रणाम करता है, अपनी बताता है कि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मुझे शांति कैसे मिल सकती है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन मेरा मन बहुत विचलित रहता है, मैं शांत नहीं रहता हूँ। सेठ जी ने उनको देखा, संत ने उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन तुमको यहाँ ठहरना पड़ेगा। और अगले दिन संत ने सेठ जी से कहा कि तुमको धूप पर बैठना है दिन भर आज। और सेठ जी उन्हीं के सामने कुटिया में छाँव में बैठे रहे, दिन भर अपने सारे कार्य किए उन्होंने। और उस सेठ जी भरी दोपहरी में गर्मी में धूप में दिन भर बैठ के विचलित होते रहे। शाम तक उन्होंने उनको वहाँ पर बैठा रहा। बहुत हुए, सेठ परेशान हुए, मन हुआ कि उठ के चले जाएँ, लेकिन किसी तरीके अपने आप को रोके रखा, शांत रखा और बैठे रहे। अगले दिन फिर संत ने कहा कि आज तुमको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। और सेठ को दिन भर भोजन नहीं दिया और उसी के सामने कुटिया में बैठ करके अच्छे अच्छे पकवान उस संत महाराज खाते रहे। उस दिन इस सेठ का बहुत मन हुआ, पेट में एक दाना नहीं गया था, चूहे जो थे पेट में कुश्ती लड़ रहे थे। उस सेठ को बहुत मन हुआ कि क्या करूँ, सब छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन सेठ किसी ने अपने आप को शांत रखा। शाम हुई, तीसरा दिन जब आया तो सेठ अपना बुरी बिस्तर बांध के जाने लगा। तो उन्होंने संत ने उसे रोका, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ी आशा लेकर के आया था कि यहाँ आऊँगा और मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ 2 दिन ठहरा, मुझे कुछ नहीं मिला। संत ने कहा मैंने 2 दिन तुमको भरपूर तो दिया, मैंने पहले दिन तुमको धूप में बैठा के खुद छाँव में बैठा और तुमको ये बताने का प्रयास किया कि मेरी छाँव तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तो अगले दिन तुम्हें भूखे पेट रखा और तुम्हारे सामने सारे पकवान खाए और फिर ये समझाने का प्रयास किया कि मेरे पकवान खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम्हें तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पैसा तुमने अपनी मेहनत से अर्जित किया है और शांति भी तुमको अपने परमार्थ से, अपनी साधना से अर्जित करनी पड़ेगी। मेरे किसी चीज़ के देने से तुम्हें शांति नहीं आएगी। सेठ की आंखें खुल चुकी थी, उसे समझ आ गया था, वो ज्ञान हो चुका था। और दोस्तों हकीकत भी है कि मेरा पुरुषार्थ, मेरी लगन और मेरी साधना और मेरा परमार्थ जो हम समाज के लिए करते हैं, हमें कहीं ना कहीं शांति वही देता है और शांति मुझे ही तलाश करनी होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी के साथ, आपका दोस्त पीयूष रंजन।